बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले तो जी आया नु जी मेरे चैनल पे, और ये चाय बना के पीने लगी हूँ। और हाँ जी मैं ऐसे ही लोगों में से ताल्लुक़ रखती हूँ जो 45 46 49 और 50 डिग्री पर भी चाय बना के पीते हैं, क्योंकि मेरा एक चीज़ पर ईमान है, वो ये है कि गर्मी गर्मी को काटती है, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहा लोहे को काटता है। तो मैं चाय पीती हूँ और पीती रहूँगी इंशाल्लाह। तो जी, और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक वादे कर दूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, अच्छा चैनल स्टार्ट कर दिया है, अच्छा व्लॉग बनाती हो, अच्छा खुद क्यों नहीं सामने आती, अच्छा तो खुद भी आया करो ना। अच्छा तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी ऐसी वैसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती जहाँ पर मतलब जो मोटे मोटे से बच्चे होते हैं, उनके गुपलू गुपलू से जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट जो है वो अपनी गोदों में पाला हुआ होता है, उनको ये कहा जाता है वो माँ चक्रे गोलू मोलू चा मेरा चुन्नू मुन्नू मेरा। नहीं जी, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर अगर आप मोटे हो जाते हो तो फिर बस एक ही बात कही जाती है, संडी जई खा खा के पले पे या थोड़ा खाया करो, वजन घटा लो, कि सोफे में वक्त पाई बैठे हैं, सारा दिन बेड ते लगे रहने हैं। तो जी मैं इसलिए मैं सामने नहीं आती, क्योंकि मैं भी खा खा के पली पई। अच्छा जी, तो ये दोपहर का टाइम था और दोपहर को ही दूध गर्म किया, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने सोचा चलो दही लगा लेते हैं। और दही बनाने के लिए मैं आपको एक टिप बता दूं, किसी भी किस्म का मतलब अगर आपने अच्छा दही बनाना है तो मैंने कभी भी आज तक जो है वो इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, और कोई भी इसमें मैंने खुश्क दूध नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया। बस एक सिंपल सी ट्रिक है कि जब दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए गर्म करने के बाद, तो लेकिन अगर सर्दियाँ हों तो फिर उसको ज़रा सा मतलब नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है। आपको ओवन में रख के दो उसको घुमन के रियान दिलवाएं और वो थोड़ा सा निग्गा निग्गा सा हो जाएगा, कोसा कोसा हो जाएगा। उसके अंदर 1 चम्मच आप दही का डालें और फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दें। एक पूरा मिनट आप उसको घुमाते हैं चम्मच को, दही उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो कोई वजह ही नहीं रहती कि आपका दही अच्छे से ना बने। दही अच्छे से बन जाता है। इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती। तो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, पांडे तो के दिखाओ, पांडे तो के दिखाओ। मुझे ज़िंदगी का एक बड़ा मसला शुरू हो गया है। पहले मैं अपने अब्बा के घर में थी तो वहाँ पर एक आंटी है हमारी शनाज आंटी, वो आती थी, मैं सवेर शाम पांडे उनके लिए जमा करती रहती थी। लेकिन अब मैं ये सारे पांडे खुद धोती हूँ, इसलिए मैं नालों नाल काम निबेड़ती रहती हूँ। तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ, और ये जो मैंने चाय बनाई थी उसका भी मैंने सारा कुछ पतीला शतीला धो दिया था। अच्छा, शाम को सुबह वाला सालन पड़ा हुआ था, सुबह वाला तो नहीं बल्कि एक दिन पहले वाला सालन पड़ा हुआ था। तो वो मेरे जो मियाँ जी हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो मान गए इस बात पे कि वो खा लेंगे। पूरी कोशिश से बनाया था मैंने उनको कि ना ही कुछ पकाना पड़े। और सेब जो थे वो फ्रिज में पड़े ख़राब हुए जा रहे थे मैंने क्योंकि उनको बचाना था, तो मैंने सोचा कि चना चाट तो नहीं, फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और चने भी फ्रीज़र में पड़े हुए थे। ये चने मैं इसलिए फ्रीज़ करके रखती हूँ कि मुझे लगता है कि किसी भी दिन अचानक से मेरा डाइटिंग का मूड बन जाएगा तो मैं ये जो बॉयल चने हैं ये खाना शुरू कर दी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आज तक नहीं आया, लग नहीं रहा कि आइंदा भी आएगा। लेकिन फिर भी तैयारी मैं पूरी करके रखती हूँ। शामी कबाब बना के रखती हूँ कि जिस दिन से मेरा मूड हो गया ना, फ़ौरन से प्रोटीन लेनी शुरू कर देनी है, और ये जो है स्टार्च चावल और रोटी शोटी ये छोड़ देनी है। लेकिन क्योंकि मैं एक अच्छी पक्की सच्ची पंजाबन हूँ, लिहाजा मेरा डाइटिंग का मूड नहीं बनता। ये मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। चाट मसाला थोड़ा सा तेज़ होता है हमारा, क्योंकि हम ये जो रेडियो वाले नहीं होते इनसे लेते हैं, खुला जो होता है वो। और उसके बाद मैंने खुबानी की चटनी बना के रखी हुई थी, वो इसमें मैंने डाली है। इमली की चटनी भी उसमें थोड़ी सी मिक्स की हुई थी। और ये मेरे बच्चे हैं जो पानी से खेल रहे हैं, इनका फेवरेट काम है पानी से खेलना, पानी 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 बस। और ये चम्मच से पानी पी रहे,
खैर मैं इस तरह के काम करने पे इनको कुछ भी नहीं कहती। मैं इनको शायद इतना सोफिस्टिकेटेड बना ही नहीं पा रही, क्योंकि मैं खुद इतनी सोफिस्टिकेटेड हूँ ही नहीं। मुझे भी अच्छा लगता है कि यूँ पानी में छम 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 हाथ मारना, और अगर कहीं किसी टब में पानी रख के उसमें पाँव डाल के बैठ जाना और फिर पाँव से ठुड्डे मार मार के पानी को बाहर निकालना। और ये मेरी औलाद है, ज़ाहिर है माँ पर ही जाएगी, माँ पर नहीं जाएगी तो किस पर जाएगी, और अगर किसी और पर जाएगी तो मैं इनके चपेड़े भी मारूंगी। तो ये बड़ा काका, छोटा काका, और जो जो मेरा छोटा है ना, ये बड़े को स्कूल नहीं लेने देता। शाम का टाइम था और शाम को हम छत पर आ जाते हैं, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, लिहाजा हम छत पे आ जाते हैं। छत पे फिर भी मौसम ठीक होता है, लेकिन आजकल तो जो सूरज है वो पता नहीं कौन से बदले लिए जा रहा है हमारे से। इस दिन मौसम कुछ बेहतर था, शाम को बादल बादल आए थे, लेकिन बारिश फिर नहीं आई। हम अभी तक बारिश के मामले में अल्लाह ताला ने हमें वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह अपने रहमत की बारिश करे। और ये मैं बच्चों को ऊपर छोड़ के और उनके अब्बा के पास खुद नीचे आ गई थी। ये वो दाल थी जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले ज़िक्र किया कि पुरानी थी, चने की दाल थी। और रोटी बनाना मैंने शुरू कर दी थी। 2 रोटियां बनाई, बच्चों के लिए नूडल्स बनाए, क्योंकि जो मेरा काका है वो सालन नहीं खाता, और पता नहीं क्यों बच्चे खाने के इतने चोर होते हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी रहती है, मैं जिस दिन डाइटिंग का सोच लेती हूँ और एक रोटी मतलब आधी रोटी खाऊं या उससे भी कम खाऊं या ना खाऊं, रात को फिर मुझे आधी रात को रोटी खानी पड़ती है, फिर जाके मेरी तबीयत संभलती है। तो लेकिन इस दिन तो खैर फ्रूट चाट खा ली थी। और ये देखें मैं कितनी अच्छी और गोल रोटी बनाती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी कि ये जो ऑस्कर है गोल रोटी बनाने का, ये भी होना चाहिए, और अगर कभी हुआ तो मैं इसमें क्वालिफाई कर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो आप सुनाएं, गोल रोटी बनती है कि नहीं बनती? अगर नहीं बनती तो बनाना शुरू कर दें, रिश्तों में बड़ा मसला हो जाता है। आप ससुराल जाएं तो ससुराल वाले पहली बात ये है कि एनू तो रोटी नहीं बनानी आती। जिन्होंने रोटी नहीं बनानी आती उन्होंने दी माँ ने सिखाया कि ये, उनको ये नहीं पता कि हमारी माएँ हमें डिग्रियाँ भी दिलवा देती हैं, लेकिन वो बस यही बात होती है कि रोटी नहीं बनाने ले। खैर मैंने तो ऐसी बातें नहीं सुनी, क्योंकि मुझे रोटी बनानी आती थी, मेरी अम्मा ने सोटों से मुझे सिखा दी थी। लिहाजा आप एक चकना बेलना ख़रीद लें और गोल रोटी की प्रैक्टिस शुरू कर दें। कहीं भी कोई भी डिग्री आपके काम नहीं आती, क्योंकि ससुराल वालों ने काम करने के लिए नहीं रखी होती, कोई भी हांडी रोटी के लिए नहीं रखी होती। अगर रखी भी होती है तो बहू को देख के वो उसको फ़ारिग कर देते हैं कि चलो अल्लाह ने हमें मुफ्त में काम वाली भेज दी है, लिहाजा अब वही करेगी। तो जी बस खाना शाना बनाया, और पेपर चेक करने का मूड था, बच्चों का रिज़ल्ट वगैरह बनाना है। बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने रिज़्क रोटी लगाई हुई है। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद बच्चों को सुलाया और फिर एक सेट पेपरों का चेक किया। एक से ज़्यादा नहीं चेक हो रहा था। फिर मैंने कहा कि दिल पे जबर नहीं करना चाहिए, मैं ऐसी लड़कियों में से हूँ ही नहीं जो दिल पे पाँव रख के काम करती हैं। मेरा तो नहीं काम करने का दिल करता तो नहीं करते जी, हाँ जी भी नहीं दिल कर रहा, लिहाजा छोड़ देते हैं। तो ये मैंने चूल्हा जो है वो बंद नहीं किया था, क्योंकि फ्राई पैन में मैं नूडल्स बना रही थी, और इस के ऊपर ही तवे के ऊपर मैंने दाल गरम कर ली थी। मैं इतने हमारे पास 2-2 3-3 फ्राई पैन नहीं होते, बस एक फ्राई पैन, एक कढ़ाई, एक पतीला, एक सॉस पैन, एक तवा, एक चिमटा और 2 चम्मच होते हैं ये बनाने वाले, सालन बनाने वाले। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।